दोस्तों, विश्व में 4 लोगों में से एक व्यक्ति डायबिटीज से ग्रस्त है। डायबिटीज के कारण विश्व में एक वर्ष में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं के सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 7.5 करोड़ लोग मधुमेह से या डायबिटीज से पीड़ित हैं। इस रोग में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाती या इंसुलिन के उत्पादन के प्रति उतना संवेदनशील नहीं होती। और दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि 50% मधुमेह के या डायबिटीज के रोगों को इस रोग का पता ही नहीं लगता कि हमको डायबिटीज है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर के रूप में हमारे शरीर में फैलता है और लोग कब जान गंवा दें इसका पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं। ग्लूकोज का ठीक से मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण शरीर के ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। डॉक्टर कमलेश वर्मा, आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। आपको इस रोग से भलीभांति परिचित कराऊंगा और उसका क्या चिकित्सा हो सकती है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि आखिर मधुमेह है क्या। आखिर ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा क्यों बढ़ती है। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है लीवर। लीवर का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन को पैदा करता है और इंसुलिन शुगर मेटाबॉलिज्म को प्रतिपादित करती है। इस कारण से जब उसमें बाधा पड़ जाती है तो शुगर जो है सीधे ब्लड में आने लगता है और वो कोशिकाओं तक या सेल्स तक पूरे शरीर में नहीं जा पाता। इसके कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है और शुगर के कारण, चूंकि शरीर की एनर्जी का स्रोत है शुगर, इस कारण शरीर कमजोर पड़ने लगता है। डायबिटीज के मुख्य लक्षण है शरीर में पसीना बहुत आता है या बहुत कम आता है, बार बार पेशाब का जाना, बार बार टॉयलेट को जाना, भूख का कम लगना, शरीर का कमजोर हो जाना, शरीर के अंदर जितने फोड़े फुंसी निकलते हैं, जो घाव बन जाते हैं, उनका बहुत देर से भरना या कभी कभी नहीं भी भरता। ऐसे ही इस प्रकार पीठ के अंदर कार्बंकल बन जाते हैं। शरीर के अंदर पैरों में, हाथों में झंझनाहट होती है। ये मधुमेह के मुख्य लक्षण कहलाते हैं। हृदय रोग का होना डायबिटीज का मुख्य उपद्रव है। इसी प्रकार से हमारी किडनी में बहुत सारे रोग होने लगते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है और शरीर निस्तेज हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि डायबिटीज को कोई भी आदमी सीरियसली ले और इसका इलाज कराए। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को सही खान पान, परहेज, एक्सरसाइज, व्यायाम और सही हर्बल दवा लेने से निश्चित रूप से फायदा होगा और धीरे धीरे उसका ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, संतुलित रहेगा। ऐसा नहीं है कि ब्लड लेवल बिल्कुल गिर जाए, लेकिन एक सामान्य अवस्था में रहना चाहिए। डायबिटीज किसी भी अवस्था में प्रारंभ हो सकती है, किसी भी आयु में डायबिटीज हो सकती है। इसके लिए हमें सजग होना चाहिए और इसका तुरंत जैसे ही पता लगे, अब पता लगने के लिए हमको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में ही हमको पता लगेगा कि हमारे शुगर का लेवल क्या है। अगर शुगर लेवल एबनॉर्मल है तो हमें तुरंत जड़ी बूटी से संबंधित आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस आयुर्वेदिक औषधियों को में सबसे बेहतर है डॉक्टर मधु अमृत किट। इस मधु अमृत किट के अंदर, जैसा कि आप जान रहे हैं, 2 पाउडर के डब्बे और 1 कैप्सूल का डब्बा है। इसको किस प्रकार लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर मधु अमृत किट के अंदर 2 प्रकार के पाउडर हैं। एक डॉक्टर मधु अमृत एल है, एक डॉक्टर मधु अमृत प्लेन है और तीसरा प्रोडक्ट है कैप्सूल, डॉक्टर मधु अमृत कैप्सूल। अब आपको किस प्रकार इसको लेना है ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर मधु अमृत एल को शाम के समय 1 चम्मच लेकर पानी में घोल कर रख देते हैं, रात भर उसको रखा रहने देते हैं और सवेरे उसी पानी के गिलास में 1 चम्मच जो नॉर्मल डॉक्टर मधु अमृत
का चूर्ण है, पाउडर है, उसको मिला करके खाली पेट उसको ले लेते हैं। आपको पुनः इसको, इसी प्रक्रिया को, जो पाउडर की प्रक्रिया मैंने बताई, इसको फिर से इस विधि को 12 घंटे बाद से रिपीट फिर करना है। नाश्ता करने के बाद में 1 कैप्सूल इसमें से लेकर के आप खा लेंगे, क्योंकि कैप्सूल क्या है, कैप्सूल के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जैसे जिसमें मेन है शिलाजीत। शिलाजीत आदि ऐसी दवाइयों के कारण, अश्वगंधा, शिलाजीत, चिरायता, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो शरीर को इम्यूनिटी देती है, शरीर को पावर देती हैं। यानी शुगर के कारण जो शरीर कमज़ोर हो रहा है वो इस कैप्सूल से उस कमजोरी को धीरे धीरे संतुलित करेगा। दोस्तों, डॉक्टर मधु अमृत किट का प्रयोग आप करेंगे, धीरे धीरे 1-1.5 महीने में इसका असर आपको दिखाई देने लगेगा। आपके अंदर चैतन्यता आ जाएगी, शरीर के मतलब अंदर इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा आ जाएगी, चेहरे पर एक तेज दिखाई देने लगेगा, और धीरे धीरे जो दवा आप एलोपैथिक खा रहे हैं उस दवा की मात्रा अपने आप से कम होने लगेगी। परंतु मुझे ये कहना है कि डॉक्टर मधु अमृत किट जो है मधुमेह में आपके शुगर लेवल को नॉर्मल निश्चित रूप से रखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर्बल कोई भी दवा है उसका कोई साइड इफेक्ट हमको नहीं होता। जैसा कि सामान्य आयुर्वेद के ज्ञाता भी और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार हर शरीर की, हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है। उस प्रकृति के अनुसार ही हर्ब का ये जो सम्मिश्रण है ये हम सबको लाभ देता है। किसी को कम देगा, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा देगा, किसी को जल्दी देगा, किसी को देर से देगा। परंतु यहाँ मुझे कहना यह जरूरी है कि इस दवा के, हर्बल दवा के लेने के साथ साथ जो एलोपैथिक दवा आप ले रहे हैं, बिना एलोपैथिक चिकित्सक के आप उसको बंद ना करें। हाँ, वो इस दवा के खाने के साथ साथ उसकी डोज कम होती रहे।